हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.8 और ये वीडियो है मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में। इससे पिछले वाला वीडियो जिसमें मैंने बेसिक्स समझाया था पूरा मीन वैल्यू थ्योरम का ग्राफिकली, वो ज़रूर देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, वरना ये कंसेप्ट ही समझ नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वेरीफाई कीजिए रॉल्स थ्योरम को इस फंक्शन के लिए इस क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात बेटे, रॉल्स थ्योरम लगानी है तो आपको पहली कंडीशन ये देखनी है कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और शुरू से ही आपको कंटिन्यूटी जब पढ़ा रहे थे बताया गया है पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये तो कंटिन्यूअस होगा ही। ठीक है, तो पहली कंडीशन पे तो फुलफिल कर गया ये कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए से बी में। और कौन कौन कंटिन्यूअस फंक्शन है? साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, लॉग फंक्शन अपने जब भी x ग्रेटर देन 0 है वहां पर कंटिन्यूअस है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है ना। तो ये सब पता रहना चाहिए। अच्छा जी, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस हो गया। पहली बात तो यही लिख के खत्म कर देनी है, यह है फर्स्ट। दूसरी बात, पॉलिनोमियल फंक्शंस डिफरेंशिएबल भी होते हैं हमेशा, तो ये भी आप डायरेक्टली यहीं पे लिख सकते हैं। इट इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल -4 to 2। क्यों क्लोज है क्यों ओपन है वो बेसिक में बता दिया है। कंटिन्यूटी के लिए क्लोज इंटरवल यूज करते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा स्टेप रॉल्स थ्योरम का, तीसरा स्टेप ये है कि जो फंक्शन है उसमें पहले आप ये ए वैल्यू पुट करेंगे। तो -4 यहां पुट करेंगे। -4 का स्क्वायर हो गया जी 16, -4 इंटू 2 हो गया -8 और ये -8 कुल मिलाकर आया 0। तो पहले निकाला जाता है एफ ए यानी ये नंबर पुट करना है, फिर निकाला जाता है एफ बी। तो ये दूसरा वाला नंबर पुट करेंगे। 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8 -8 0, एफ बी भी 0 आ जाएगा। तो जब एफ ए एफ बी के इक्वल आ जाए तो आप रॉल्स थ्योरम लगा सकते हैं, अगर इक्वल ना आए तो लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक है, रॉल्स उस केस में नहीं लगेगी। तो अब हम कह सकते हैं एफ ए बराबर एफ बी के है, तो हम आगे बढ़ते हैं, रॉल्स थ्योरम लगाते हैं। रॉल्स थ्योरम कहती है कि कोई ना कोई सी जरूर होना चाहिए ओपन इंटरवल -4 से 2 में। जो इंटरवल दिया है उसी में ओपन इंटरवल -4 से 2 में आपके पास कोई ना कोई सी जरूर होना चाहिए इस प्रकार कि एफ डैश सी बराबर हो 0 के। यानी उस पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाया जाए तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। यही है बेसिक हमने सिखाया है डायग्राम बनाकर। तो एफ डैश सी 0 के बराबर। अब देखिए एफ एक्स तो आपको दिया हुआ है x² + 2x - 8, राइट। एफ डैश एक्स क्या होगा? 2x + 2, डेरिवेटिव कर दिया। एफ डैश सी क्या होता है? कुछ नहीं, जो डेरिवेटिव किया है बस उसमें x की जगह c पुट कर दीजिए, हो गया। और क्या है? तो एफ डैश सी होगा 2c + 2 और इसको 0 के बराबर रखा, जैसा कि उसमें है ही कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट शुड बी 0 एट दिस पॉइंट। तो c आ जाएगा -1। क्या c -1 ओपन इंटरवल के बीच में आया है? -4 से 2 के बीच में? हाँ जी, -4 से 2 के बीच में -1 आता है, यानी रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। रॉल्स थ्योरम यही कहती है कि वो जो c आएगा वो ओपन इंटरवल a से b के बीच में ही कहीं पर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तो सिर्फ हम क्वेश्चन ही देख रहे हैं। बेसिक डायग्रामेटिकली हमने उसमें बताया कि एक कर्व है और उसमें एक ऐसा c जरूर होगा जहां पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये पॉइंट C जो है वो ओपन इंटरवल -4 से 2 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन रॉल्स थ्योरम फॉर दीज फंक्शंस एंड कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल, वो भी देखते हैं। सबसे पहले पार्ट में इन्होंने मुझे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले इन्होंने इतना महान फंक्शन हमको दे दिया जो कंटिन्यूअस ही नहीं होता है। तो जो फंक्शन बेटे कंटिन्यूअस ही नहीं है वो कहां से आपका रॉल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करेंगे आप उसमें? वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को, है ना। तो पहले जो 2 पार्ट हैं उनमें हमको मिला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां पर हमने इसका एक ग्राफ भी दिया है, ये 11th क्लास में चैप्टर 2 में भी था ये, है ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। देखो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना।
किस इंटरवल में कहता है 5 से 9 में बताइए। 5 से 9 में भी यही होगा, ऐसे यहां पर होगा, ऐसे होगा, फिर यहां पर होगा, फिर यहां ऐसे 9 तक जाएगा। डिसकंटिन्यूअस ही है ये, तो डिसकंटिन्यूअस है इसलिए इस पे हम कोई भी थ्योरम रॉल्स या लैग्रेंजेस कोई भी नहीं लगा सकते। सेकेंड पार्ट में भी वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, हटा दो। सिर्फ वो अगर इतने की बात की जाए ना, जैसे 2 से 3 तक इतने में ही कंटिन्यूअस है, 1 से 2 तक इतने में ही कंटिन्यूअस है, तो 5 से 9 तक तो डिसकंटिन्यूअस है, ओके, उसकी बात ही नहीं करेंगे, वो हो गया, इतना ही लिखना है, दे आर डिसकंटिन्यूअस। देखो, द रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन दैट डू नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द 3 कंडीशन। कौन सी 3 कंडीशन है? कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी भी होना चाहिए। तो अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है, जैसे पहले ही हो गया नॉट कंटिन्यूअस, तो पहले ही खत्म हो गया, आप कहेंगे इस पे लग ही नहीं सकती थ्योरम। दूसरे पार्ट का भी वही है, ज्यादा कहानियां लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तीसरा पार्ट देख लेते हैं, इसके बारे में हमारी क्या राय है। ये तो पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल 1 से 2 में। सेकेंडली पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। पर आप x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, यानी a पुट कर रहे हैं, एफ ए निकाल रहे हैं, तो वो है 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो वो 0 आ रहा है। और एफ बी निकाल रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 आ रहा है। क्या एफ ए एफ बी के बराबर है? नहीं। अगर एफ ए एफ बी के बराबर ही नहीं है तो रॉल्स थ्योरम तो इसमें लग नहीं सकती, इसमें लगेगी लैग्रेंजेस थ्योरम। पर अभी उसने रॉल्स पूछा था, रॉल्स लग सकती है? नहीं लग सकती। बात क्लियर हो गई? तो लैग्रेंजेस लग सकती है, एफ डैश सी बराबर एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए, पर रॉल्स थ्योरम नहीं लग सकती। तो दोनों रॉल्स और लैग्रेंजेस की स्टार्टिंग तो सेम है, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। फिर थर्ड में देखते हैं कि एफ ए बराबर है एफ बी के तो रॉल्स, बराबर नहीं है तो लैग्रेंजेस। मैं ऐसे याद रखता था कि जो रॉल्स हम लिखते हैं, रॉल्स थ्योरम है ना, तो रॉल्स में ऐसे आता है रॉल्स, तो ये जो सिंबल है ना, इसको अगर आप 90 डिग्री से टिल्ट दो तो ये इक्वल बन जाता है। तो मैं याद रखता था जब एफ ए एफ बी इक्वल होता है तो रॉल्स लगती है, इक्वल नहीं होता तो लैग्रेंजेस लगती है, ऐसे मुझे याद रहता है, ठीक है ना। तो हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल -5 से 5 से रियल नंबर की तरफ, यानी ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। डिफरेंशिएबल बोल दिया उसने, तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है 100% वो कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा। तो जब इसने कह दिया डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो एफ इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, वो तो दे दिया उसने, तो कंटिन्यूअस भी गारंटी होगा ही होगा। अब आगे, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। एफ डैश एक्स कहीं पर भी वैनिश नहीं होता। वैनिश नहीं होता का मतलब एफ डैश एक्स कहीं पर भी 0 नहीं होता। तो अगर मैं एफ डैश एक्स लिखूंगा तो नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल द एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, दैट इज क्लोज इंटरवल -5 to 5। एफ डैश एक्स कहीं पर भी 0 नहीं है, यही मतलब है, वो कहीं पर भी वैनिश नहीं होता। शो करके दिखाइए कि f-5 बराबर नहीं है f5 के, ठीक है, ये शो करके दिखाइए। तो हमने कहा देखिए भाई ऐसा है, कंटिन्यूअस है क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल तो गिवन ही है। तो एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इतनी बात समझ में आई? कोई ना कोई सी है ओपन इंटरवल -5 से 5 के बीच में, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। बच्चे कहते हैं सर आपने रॉल्स क्यों नहीं लगा दी? बेटा रॉल्स लैग्रेंजेस का ही तो स्पेशल पार्ट है। तो अगर जो f5 और f-5 इक्वल हुए तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो ही जाएगा, और अगर ये इक्वल नहीं हुए तो एफ डैश सी बराबर f-5 अपॉन 5 लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने बस मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी, ठीक है। अब अपॉन में बना 5 + 5 10, उसको लेफ्ट साइड में भेज दिया तो बचा 10 एफ डैश सी बराबर f5 माइनस f-5, दैट इज fb माइनस fa। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था, तो मैंने जनरली मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एफ डैश एक्स 0 नहीं होता कभी भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एफ डैश सी है ये भी कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सी है क्या? सी कोई x की वैल्यू ही है -5 से 5 तक,
तो जब उसने कहा कि डेरिवेटिव कभी वैनिश नहीं होगा, यानी इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। बात समझ में आई? तो अगर एफ डैश सी कभी जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ 10 इंटू एफ डैश सी, 10 इंटू एफ डैश सी भी कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय जीरो ही जीरो के बराबर हो सकता था। एफ डैश सी कभी जीरो हो नहीं सकता, तो 10 इंटू एफ डैश सी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। और 10 इंटू एफ डैश सी किसके बराबर है? f5 माइनस f माइनस 5 के। तो वो लिख दिया, नॉट इक्वल टू जीरो। इसको इसलिए राइट में ले जाएंगे, f5 इज इक्वल टू f माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू f माइनस 5। तो ये प्रूव हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंटिन्यूस था, डिफरेंशिएबल था, मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी। हमने कहा एफ डैश सी कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो 10 इंटू एफ डैश सी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पूरी चीज कभी जीरो नहीं हो सकती। अब बस इसको राइट में ले जाइए और आप प्रूफ कर देंगे कि f माइनस 5 नॉट इक्वल टू f5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस इन द इंटरवल a to b एंड a is 1 b is 4। ओके, पॉलिनोमियल है, गारंटी कंटिन्यूस होगा, गारंटी डिफरेंशिएबल होगा, हो गया, इतना तो हो गया। अब एफ ए यानी ए की जगह 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन क्या होगी, 1 स्क्वायर 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, माइनस 3 माइनस 3 इज माइनस 6। तो एफ ए हो गया माइनस 6। सही किया है क्या? हाँ, ये हो गया आपका माइनस 6, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। और ऐसे इसमें बी पुट करते हैं 4 स्क्वायर 16, माइनस 4 इंटू 4 इज माइनस 16 हो जाएगा, और माइनस 3, तो 16 माइनस 16 तो कट गया, तो ये आ गया माइनस 3। तो एफ ए बराबर नहीं है एफ बी के, यानी यहाँ पर लैग्रेंजिस थ्योरम लगाई जा सकती है। ठीक बात है, तो लैग्रेंजिस थ्योरम लगा देंगे कि एफ डैश सी बराबर है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? माइनस 3, ये देखिए लिखा ही हुआ है। माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी? माइनस 6 डिवाइड बाय 3। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बी है 4, ए है 1, बी माइनस ए इज 3। फोकस बनाए रखें, ये रहा बी, ये रहा ए। ठीक है, बी माइनस ए 3, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 3 3, 3 बाय 3 इज 1। तो ये आ गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए एफ डैश सी के। ठीक बात है, तो ये बराबर होना चाहिए एफ डैश सी के। अब कोई कहता है मुझे एफ डैश सी नहीं निकालना आता सर, तो आपको एफ डैश एक्स तो निकालना आता है, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, बस उसमें x की जगह c पुट कर दो, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में? 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1। माइनस 4 को राइट में भेजेंगे, प्लस 4 हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 5, तो c हो जाएगा 5/2। 5/2 यानी 2.5। क्या 2.5 1 से 4 ओपन इंटरवल के बीच में आता है? आता है। यही तो है मीन वैल्यू थ्योरम कि वो जो c है वो इस ओपन इंटरवल के बीच में आना चाहिए। आता है तो वेरीफाई हो गई, नहीं आता तो आप डिस्प्रूव कर देते थ्योरम को, है कि नहीं? पर ऐसा हो नहीं सकता। आगे क्वेश्चन नंबर 5। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस इन द इंटरवल 1 to 3। कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स क्यूब होगा। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, एक्स क्यूब, और यहां पर भी एक्स क्यूब। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है चाहे क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कैसा भी हो, यानी कंटिन्यूअस है। क्लोज इंटरवल a से b में, a इसमें 1 है, b इसमें 3 है। क्लोज इंटरवल 1 से 3 में कंटिन्यूअस है। ओपन इंटरवल a से b यानी 1 से 3 में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x इंटू 5 माइनस 10x, और माइनस 3x का माइनस 3। तो ये इसका एफ डैश एक्स भी निकाल दिया, जो बाद में एफ डैश सी के काम आता है। अच्छा जी, अब इसमें रॉल्स लगेगी कि लैग्रेंजिस, वो भी देख लेते हैं। तो x की जगह जब मैं 1 पुट करूंगा एफ ए, तो क्या आएगा? 1 क्यूब 1, माइनस 5 इंटू 1 5, माइनस 3 1 जा 3, तो ये आ गया माइनस 7, माइनस 7। और अगर 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब 27, 27, माइनस 3 स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 45, 27 माइनस 45, और फिर यहां 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, माइनस 9, तो माइनस 45 माइनस 9 माइनस 54,
27 माइनस 54 इज माइनस 27, तो इक्वल नहीं है, नहीं है तो फिर माइनस 27, नहीं है तो फिर रॉल्स थ्योरम तो लग नहीं सकती, लैग्रेंजेस की थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, अब लैग्रेंजेस थ्योरम कहती है एफ डैश सी बराबर है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ बी तो आया आपका माइनस 27 और एफ ए आया था माइनस 7, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, बहुत क्लियर है कैलकुलेशन, माइनस माइनस प्लस, माइनस 27 प्लस 7 हो गया माइनस 20 और अपॉन में बी माइनस ए, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 20 अपॉन 2 हो गया 10, आंसर आ गया माइनस 10। कोई समस्या नहीं, ये बराबर है एफ डैश सी के। एफ डैश सी कैसे आता है बेटा, जो आपने एफ डैश एक्स निकाला था उसमें एक्स की जगह सी पुट करो, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं वो देखिए। ओके, तो ये जो माइनस 10 है इसको जब मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा तो प्लस 10 हो जाएगा और 10 माइनस 3 हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके, अब ये तो क्या बताने वाली बात है, c की वैल्यू 1 आ गई और 7/3 आ गई। इनमें से कोई एक वैल्यू जरूर इस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी, तो 1 तो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा नहीं, 7/3 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो वो तो इसमें एग्जिस्ट करेगा, सॉरी 1 पॉइंट समथिंग बोला, 2 पॉइंट समथिंग, तो वो तो इसमें एग्जिस्ट करेगा 1 से 3 के बीच में, तो यानी ये c की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, आपकी लैग्रेंजेस थ्योरम वेरीफाई हो गई। क्लियर है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में लैग्रेंजेस और रॉल्स नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि रॉल्स भी क्या है, वो लैग्रेंजेस का एक स्पेसिफाइड रूप है ना, कि बस एफ एफ बी बराबर हो गए तो न्यूमरेटर 0 हो जाता है, इसलिए यहां पर सिर्फ इन्होंने एमवीटी यानी मीन वैल्यू थ्योरम ही लिखा है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा है। ठीक है, सही है। कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में किस किस पर लग सकती है, जाएं वापस क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में मीन वैल्यू थ्योरम किस किस पे लग सकती है। अच्छा, ये वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तो भाई पहले पे तो लग नहीं सकती क्योंकि वो तो कंटिन्यूस ही नहीं है, इस पे नहीं लग सकती है कि नहीं, तो इस पे दूसरे पे भी नहीं लग सकती, वो भी वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तीसरे वाले पे लग सकती है, तीसरा वाला आपको याद होगा पॉलिनोमियल है, तो हमने कहा था कंटिन्यूस तो होगा ही, है कि नहीं, डिफरेंशिएबल भी होगा, राइट, पर एफ ए बराबर एफ बी के नहीं था, तो जब एफ ए बराबर एफ बी के नहीं था तो रॉल्स तो नहीं लग सकती, पर लैग्रेंजेस तो लग सकती है, तो हाँ इस तीसरे वाले पे हम लैग्रेंजेस लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो तीसरा वाला पार्ट ही निकालते हैं सीधा, बाकी तो सब आगे बढ़ते हैं। तो एफ बी और एफ ए बराबर नहीं है, ठीक, तो हमने लगाया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी हो गया जी आपका 3, एफ ए हो गया आपका 0, 3 माइनस 0 और अपॉन में बी माइनस ए, 2 माइनस 1 1 हो गया, 3/1 3 हो गया, समझ में आ गया। तो आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आया 3। अब ये एफ डैश सी के बराबर रखना है, एफ डैश एक्स तो 2x हो गया इसका x² का, और एफ डैश सी हो गया 2c, तो 2c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए दैट इज 3, c की वैल्यू 3/2 दैट इज 1.5 विच इज बिटवीन 1 and 2, तो बात तो हो गई सही, है कि नहीं। तो लैग्रेंजेस आपकी प्रूफ हो गई और इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले में हम देखते हैं मिसलिनियस। ओके, बाय।